अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको GSM बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM। तो जो GSM है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, जब एवोल्यूशन हो गया था मोबाइल सिस्टम्स का, मोबाइल कम्युनिकेशन का, तो जो जब GSM बनाया गया ना, उस टाइम पे GSM वाज द वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, GSM के मार्केट में तीन डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ के तीन वर्जन हैं जो तीन डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करते हैं। जो ओरिजिनल GSM है वो अराउंड 900 मेगाहर्ट्ज़ पे होता है। देखा था ना हमने, 890 to 960 मेगाहर्ट्ज़ है GSM बैंड इन इंडिया। ठीक है, अब जब GSM का एवोल्यूशन हुआ तो दो चीज़ें हैं। GSM जो होता है 2G होता है। ठीक है, तो 2G से पहले क्या जनरेशन थी? फर्स्ट जनरेशन। तो 2G से पहले क्या चीज़ थी? 1G में क्या थी? तो 1G में एनालॉग सिग्नल्स हम यूज़ करते थे। क्या करते थे? एनालॉग सिग्नल्स को यूज़, तो फॉर ट्रांसमिशन पर्पसेस। बट जो पावर एसोसिएटेड होता है ना एनालॉग सिग्नल्स के लिए, वो बहुत हाई होता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें एनालॉग सिग्नल्स यूज़ होती थी, और जो पावर एसोसिएटेड होता है ना एनालॉग सिग्नल्स के साथ, वो बहुत हाई होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो ये फ्रीक्वेंसीज होती थी ना, ये ईजिली इंटरफेयर हो जाती थी। तो 1G में ये प्रॉब्लम थी। तो अब जब हम 1G से 2G में इवॉल्व किए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने किया ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ 2G द कॉन्सेप्ट इवॉल्व टू ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन थ्रू रेडियो चैनल्स EM वेव्स। तो ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू EM वेव्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ था, हमें सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना था। तो उस सिस्टम की कैपेसिटी को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ TDMA अलॉन्ग FDD, इन दोनों को हमने मर्ज किया, और हमें फिर मर्ज करके इनको इम्प्लीमेंट किया। उससे हमारी सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ गई। तो हमने FDD देखा क्या हुआ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एक फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट बैंड्स में ब्रेक करते हैं। और TDMA में क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। TDMA हमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब GSM का आर्किटेक्चर है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी जो एवोल्यूशन ऑफ 2G के टाइम की गई, और इसका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो। 10 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में हमारे पास सबसे पहले होता है मोबाइल होता है। हमारे पास दो चीज़ें होते हैं। मोबाइल सिस्टम जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है। जो हमारा मोबाइल होता है, हमारा अपना मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक तो इसका हार्डवेयर, जो मोबाइल का स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा इसके अंदर हमारे पास होता है सिम कार्ड। ठीक है, तो सिम का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद मोबाइल सिस्टम। अब जो एक मोबाइल सिस्टम होता है ना, मोबाइल सिस्टम मतलब हार्डवेयर प्लस सिम, उसमें दो तरीके के नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है IMEI नंबर, दूसरा नंबर होता है IMSI नंबर। तो IMEI का फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये भी एक नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो IMEI नंबर क्या करता है, इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोबाइल फ़ोन मॉडल। तो IMEI नंबर स्टोर करता है फ़ोन के मॉडल को, ऑरिजिन कहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ था, उसका सीरियल नंबर क्या है, ये चीज़ें होती है IMEI नंबर में, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और IMSI क्या होता है, ये भी एक नंबर का पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, कि जो ये सब्सक्राइबर है जो मोबाइल यूज़ कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो सब्सक्राइबर के बारे में आइडेंटिटी, सब्सक्राइबर की लोकेशन, वो सारा कुछ इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी के रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो उसमें स्टोर होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है मोबाइल सिस्टम। जो मोबाइल सिस्टम होते हैं वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, BTS के साथ। फिर BTS किसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक BSC के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन एरिया जो मैंने ब्लू से मार्क किया। अब जो मैं रेड से मार्क करूँगा इट इज़ अनदर एरिया, सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मैंने दिखाया कि अलग अलग मोबाइल स्टेशंस में वो अलग अलग BTS के साथ कनेक्ट होते हैं, और हर एक BTS जो है वो फिर BSC के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अब हमने देखा था जो हर एक BSC है वो एक MSC के साथ कनेक्ट होता है, और MSC के अंदर हमारे पास 4 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अब जब मुझे द मोबाइल स्टेशन ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स विच आर देन ट्रांसमिटेड इन द एयर। तो मोबाइल ने क्या किया, EM वेव से डेटा को ट्रांसमिट किया, वो सिग्नल गई एयर में। अब एयर में कुछ एंटीनाज होने चाहिए, वही होते हैं BTS हमारे पास। तो BTS उन सिग्नल्स को कैप्चर करके ट्रांसमिट करती है, और BTS का काम होता है फिल्टरिंग करना, इस सिग्नल की फिल्टरिंग करना, और एक रूट प्रोवाइड करना सिग्नल को। ठीक है,
अब जो रूट ये प्रोवाइड करता है, रूट GSM में हमने देखा था 125 ही चैनल्स है, तो जो ये रूट होता है ना हमारे पास एक लिमिटेड रूट होता है। तो अब रूट लिमिटेड है तो जो ये BSC है ना ये उन रूट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो BSC है, नाउ BSC कंट्रोल दी चैनल अकॉर्डिंग, अब BSC उसको अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है। ऑल द BTS आर गवर्न बाय सेंटर नोन एज, तो हर एक BTS एक BSC के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। देखो हर एक BTS एक BSC के साथ कनेक्ट होगा, और सबसे पहले जो इंटरफेस होता है मोबाइल और BTS के बीच में उसको UM इंटरफेस बोलते हैं। जो इंटरफेस होता है BTS और BSC के बीच में उसको ABS इंटरफेस बोलते हैं। जो इंटरफेस BSC और MSC के बीच में होता है उसको A इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो BSC है, ठीक है, नाउ इफ़ यू मूव आउट ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, फिर BSC क्या होता है एक MSC के साथ कनेक्ट होता है। फिर MSC के अंदर 4 डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, HLR, VLR, AUC और EIR। तो MSC ट्राइज टू मेक अ कनेक्शन कंप्लीट बाय चेकिंग दीज रजिस्टर्स। तो अब MSC को अगर कॉल इस्टेब्लिश करनी है ना तो वो सबसे पहले HLR चेक करेगा क्या ये वैलिड यूज़र है, क्या इसके अंदर इसकी बिलिंग पूरी है, ये प्रीपेड है पोस्ट पेड है, इसका प्लान क्या है, क्या ये एलिजिबल है कॉल करने के लिए, कहीं ये मोबाइल चोरी का तो नहीं है, कहीं इस पर कोई केस तो नहीं हुआ है, कहीं ये कोई भी जैसे EIR रजिस्टर सारी चीज़ें चेक करेगा। अब अगर HLR में डेटा नहीं मिला तो देखेगा कि ये विजिटर तो नहीं है, विजिटर में फिर VLR में टेम्प्रेरी डेटा आएगा, तो वही सारी चीज़ें चेक होगी और यहाँ वही लिखा है। इसको हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। देखो the MSC tries to make a connection complete by checking these registers. The MSC checks the HLR to see if user is present in that particular location, ठीक है। फिर EIR रजिस्टर स्कैन होता है टू सी एक यूज़र वैलिड है कि नहीं, कहीं ब्लैक लिस्टेड यूज़र तो नहीं है। इफ़ द यूज़र इज़ वैलिड हैंड शेकिंग इज डन और इन्फॉर्मेशन हो जाती है पास। फिर इफ़ द यूज़र इज़ नॉट प्रेजेंट इन द HLR, अब यूज़र HLR में नहीं है तो क्या करेगा MSC सिग्नल भेजेगा VLR को, और वो VLR क्या करेगा जो उस स्टेट का HLR होगा उसको सिग्नल भेजेगा फॉर ट्रांसफरिंग द टेम्प्रेरी डेटा अबाउट द यूज़र। तो MSC फिर स्कैन करेगा, फिर से रजिस्टर्स को देखेगा कि जो मैंने VLR में यूज़र लाया क्या ये वैलिड है, कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, तो फिर उसके बाद हैंड शेकिंग होगी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 2G, ठीक है। तो 2G में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिले कि सबसे पहले कि एवोल्यूशन क्या आई GSM में, 1G से 2G में क्या एवोल्यूशन आई। तो पहला था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन किया गया, दूसरा TDMA अलॉन्ग विद एवरीडे यूज़ किया गया। फिर हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें हमारे पास हार्डवेयर है और सिम है, और जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उससे 2 नंबर एसोसिएटेड होते हैं, IMEI एंड IMSI। IMEI होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो इक्विपमेंट के बारे में डिटेल रखता है। IMSI होता है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, जो सब्सक्राइबर के बारे में आइडेंटिटी रखता है। जो आर्किटेक्चर है उसमें हमें 3 इंटरफेस देखने को मिलते हैं, मोबाइल और BTS के बीच में UM इंटरफेस, BTS और BSC के बीच में ABS इंटरफेस, BSC और MSC के बीच में A इंटरफेस। फिर MSC के अंदर 4 रजिस्टर्स होते हैं, अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है या कॉल ट्रांसफ़र करनी है तो ये 4 रजिस्टर्स स्कैन होते हैं। फिर HLR, VLR, AUC और EIR क्या काम करता है ये हमें पता है। फिर हैंड शेकिंग होती है अगर यूज़र ब्लैक लिस्टेड नहीं है। सो दिस वाज GSM। तो फिर GSM के बाद आया 3G जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।